हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है इसको समझेंगे। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स। सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2। पिछले क्लास में हम फाइनल गुड्स क्या होता है एंड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है ये समझे थे। आज हम थोड़ा और आगे चलेंगे और समझेंगे कि कैपिटल गुड्स क्या होता है और कंजम्पशन गुड्स क्या होता है। जब भी कोई गुड्स फाइनल होता है, जब भी कोई गुड्स फाइनल गुड्स होता है, कंजम्पशन ऑफ फाइनल गुड्स, तो फाइनल गुड्स फिर से दो प्रकार से हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो कंजम्पशन गुड्स हो सकता है या फिर कैपिटल गुड्स हो सकता है। आज हमें समझना है कि कंजम्पशन गुड्स एक्चुअली में क्या होता है, कैपिटल गुड्स एक्चुअली में क्या होता है, कौन सा गुड्स कब कैपिटल बनेगा, कब कंजम्पशन बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं तुम्हारे लिए डायग्राम बनाऊं तो गुड्स दो वैरायटी के होते हैं। एक होता है फाइनल गुड्स और दूसरा होता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का और कोई टाइप्स नहीं होता। फाइनल गुड्स अगेन दो वैरायटी का होता है, कैपिटल और दूसरा हो गया कंजम्पशन। तो पिछले क्लास में हम फाइनल गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है समझे थे। कौन सा गुड्स कब फाइनल बनेगा, कब इंटरमीडिएट बनेगा, ये हम पढ़े थे पिछले क्लास में। आज हम इसके आगे चलेंगे। अब फाइनल गुड्स को दो पार्ट में फिर से डिवाइड करेंगे, कैपिटल क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। मतलब आज जो भी चीज हम पढ़ेंगे, पहली बात तो ये फिक्स है कि वो फाइनल गुड्स होगा। अगर वो फाइनल है तभी जाकर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो वो कैपिटल होगा या तो वो कंजम्पशन होगा। बात समझ में आया। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा कि व्हाट इज कैपिटल गुड्स एंड व्हाट इज कंजम्पशन गुड्स। फाइनल गुड्स का दो वैरायटी, फाइनल गुड्स का दो वैरायटी, एक है कैपिटल गुड्स, दूसरा है कंजम्पशन गुड्स। क्लियर है बात। चलते हैं टॉपिक को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंजम्पशन गुड्स। हम कंजम्पशन गुड्स किसे बोलेंगे, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होता है जो हम हमारे कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, मतलब हम हमारे पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। जैसे कि ये टी शर्ट, सॉरी ये शर्ट मैं पहना हूं, ये शर्ट मैं अपने कंजम्पशन के लिए पहना हूं, अपने यूज के लिए पहना हूं, तो ये मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। मेरे घर में जो टीवी लगा हुआ है वो मेरे यूज के लिए लगा हुआ है, तो वो क्या है, कंजम्पशन गुड्स। लेकिन यहां पर जो स्क्रीन लगा हुआ है, ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है। जब ये मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, इसको यूज करके मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। जब इसको यूज करके मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मेरे बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा और ये मेरे लिए बन जाएगा कैपिटल गुड्स। बात समझे। मशीनरी फैक्ट्री में यूज हो रहा है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि मशीन को यूज करके हम और गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, तो मशीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, एसेट साइड में आता है, डेप्रिसिएशन लेते हैं हम लोग, इस वजह से वो बनेगा कैपिटल गुड्स। तो कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स which satisfy the wants of the consumer directly। जो wants को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। मतलब wants को डायरेक्टली सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब डायरेक्टली हम वो कॉमोडिटी को यूज कर पाना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स। और आगे चलते हैं। एग्जांपल, ब्रेड हम खुद खाते हैं, कंजम्पशन गुड्स। बटर कंजम्पशन गुड। शर्ट, जो मैं शर्ट पहना हूं, कंजम्पशन गुड। पेन यूज कर रहा हूं, देखो ये पेन, ये पेन तो नहीं बोलूंगा क्योंकि ये मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहा हूं। मेरे पर्सनल पेन जो मैं घर पे यूज करता हूं अपना कुछ लिखने के लिए, ये मेरे लिए क्या होगा, कंजम्पशन गुड्स होगा। ठीक है। उसके बाद टेलीविजन घर पर लगा हुआ है, कंजम्पशन गुड्स। फर्नीचर, मेरे घर में मेरा बेड है, सोफा है, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है। कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। हम 4 कैटेगरीज में इन फॉलोइंग 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले एक तो समझो कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन वो गुड्स होता है जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। अब कंजम्पशन गुड्स 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ड्यूरेबल। अब मैं चारों वैरायटी पहले तुम्हें समझा देता हूं, फिर हम बुक में चलेंगे। सबसे पहला होता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो सालों साल चलेंगे, मतलब जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकता है और सालों साल चले। जैसे एसी, एक बार एसी लगा दिए गया 10-15 साल। टेलीविजन 5-7 साल 10 साल चलेगा। रेफ्रिजरेटर 10-15 साल चलेगा।
तो वो कॉमोडिटी जो सालों साल चलेगा और जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। सेकेंड वैरायटी आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होता है जो बार बार तो चलेगा लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलेगा, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। जैसे ये शर्ट मैं बार बार पहन तो सकता हूं लेकिन क्या मैं इसको 10-15 साल पहन सकता हूं? या तो ये मेरे को छोटा आने लगेगा, या तो बड़ा आने लगेगा, या तो फट जाएगा, या तो कुछ ना कुछ खराब हो जाएगा। साल भर पहन सकता हूं लेकिन मैं सालों साल नहीं पहन सकता। तो दो चीजों को हमको चेक करना है, एक क्या कॉमोडिटी बार बार इस्तेमाल हो सकता है, और दूसरा क्या कॉमोडिटी को एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोनों कंडीशन क्वालिफाई करता है कि हम बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो बनेगा ड्यूरेबल कॉमोडिटी। सेमी ड्यूरेबल वो होता है जिसको हम बार बार तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल। थर्ड आता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो कॉमोडिटी होता है जिसको हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मिल्क, अगर मिल्क हम लोग कंज्यूम कर लिए तो वो खत्म हो गया। ब्रेड अगर एक बार खा लिए तो वो खत्म हो गया। वेजिटेबल्स एक बार कंज्यूम कर लिए खत्म हो गया। तो जो कॉमोडिटी को हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग नॉन ड्यूरेबल कॉमोडिटी। तो अभी तक तीन पढ़े, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल वो होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक भी चलता है और बार बार भी इस्तेमाल होता है। सेमी ड्यूरेबल वो होता है जिसको हम बार बार तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो इस्तेमाल नहीं होता है। और तीसरा है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल वो होता है जिसको हम बार बार इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, मतलब जो कॉमोडिटी एक ही बार इस्तेमाल होगा। अगर कोई कॉमोडिटी एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है तो फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का तो वहां पर सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अगर एक ही बार यूज होगा तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा। और आखिरी फोर्थ कैटेगरी होता है सर्विसेज, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स तीन प्रकार का हो गया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और लास्ट वाला है सर्विसेज। सर्विसेज को हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, वो इनटैंजिबल गुड्स होता है। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। पहला फीचर अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। कंसिडरेबल पीरियड मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट नंबर 2, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल है टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एसी, कूलर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे लिए एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा सेमी ड्यूरेबल गुड्स। व्हाट इज सेमी ड्यूरेबल? सेमी ड्यूरेबल वो होता है जिसको हम बार बार तो इस्तेमाल करेंगे लेकिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लिमिटेड पीरियड मतलब लॉन्ग पीरियड नहीं होगा, ये शॉर्ट पीरियड होगा। ठीक है, दिस गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। एक साल के आसपास का लाइफ स्पैन होता है। एग्जांपल क्लॉथेस, क्रॉकरी, शूज एक्सेट्रा। ठीक है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। एक ही बार कंज्यूम कर पाओगे, एक बार यूज करोगे खत्म हो जाएगा। सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, बटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा चीज आ जाएगा हमारा नॉन ड्यूरेबल में। और आखिरी है हमारा सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। ये गुड्स नहीं होता, ये सर्विसेज होता है। एग्जांपल सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सर्विस ऑफ अ टीचर, डॉक्टर, बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारे सर्विस के कैटेगरी में आ गया। तो चार प्रकार का हमारा कंजम्पशन गुड्स होता है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड आखिरी वाला है सर्विसेज। ठीक है, चलो अब चलते हैं कैपिटल गुड्स के अंदर में। व्हाट इज कैपिटल गुड्स? नाम में है कैपिटल। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होता है, पहली बात तो हम बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट के साइड में ले लेंगे, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो तुम बताओ क्या ये एसेट वो होंगे जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा? ऑब्वियसली अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में है इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगा। ठीक है, तो कैपिटल एसेट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। जो किसी और गुड्स को बनाने में हमारा मदद करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा,
ये सब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, और जिसको यूज करके हम कोई और गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उसको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। सम पॉइंट अबाउट कैपिटल गुड, दे आर यूज्ड इन फ्यूचर फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, हम प्रोडक्टिव पर्पस में यूज करते हैं, एंड हैव एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम ऑफ सेवरल ईयर्स का लाइफ टाइम होता है इसका। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, मतलब ये रॉ मटेरियल जैसे नहीं है कि ये प्रोडक्शन होगा तो उसके साथ मिक्स हो जाएंगे। मशीन एज इट इज रहता है, चाहे तुम कितना भी प्रोडक्शन कर लो। तो फैक्ट्री में लगा हुआ एसी, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज सब एज इट इज रहेगा, वो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए तुम्हारा मदद कर रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लियर है बात? तो कैपिटल गुड्स क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स क्या होता है, हमें समझ में आ गया है। अब आते हैं और आगे चलते हैं थोड़ा सा, कुछ पॉइंट्स कैपिटल गुड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होता है कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स? देयर इज नो क्लियर कट लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब कोई कॉमोडिटी किसी के लिए कैपिटल एंड किसी के लिए कंजम्पशन हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ये टीवी का जो स्क्रीन है जो तुम्हारे पीछे, तो मेरे पीछे लगा हुआ है जिसमें मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये स्क्रीन जब हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में लगा तो ये हमारे लिए क्या बना, कैपिटल गुड्स बना, क्योंकि इसको यूज करके हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर यही स्क्रीन को मैं अपने घर में लगा दूं टीवी के जगह, इसके जगह टीवी को रिप्लेस करके ये सेम स्क्रीन वहां पर लगा दूं, तो वहां पर वो मेरे पर्सनल यूज के लिए आ गया, मैं अपने कंजम्पशन के लिए उसको यूज कर रहा हूं, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। अभी ये मेरे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। लेकिन अगर इसको यहां से खोलकर मैं घर में लगा दूं नीचे अपने टीवी में, मतलब अपने हॉल में लगा दूं टीवी के जगह में, तो वो मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। क्लियर है बात? तो कोई गुड्स कभी कंजम्पशन कभी कैपिटल, किसी के लिए कंजम्पशन किसी के लिए कैपिटल हो सकता है। तो कॉमोडिटी कैपिटल या कंजम्पशन नहीं होता, उसका यूज उसे डिफाइन करता है कि वो कंजम्पशन गुड्स होगा या कैपिटल गुड्स होगा। अगर वो फिक्स्ड एसेट की तरह बिजनेस में यूज हो रहा है तो वो कैपिटल बन जाएगा, अगर वो पर्सनल यूज में आ रहा है, घर पे यूज हो रहा है, तो वो हमारे लिए कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। ठीक है, इन सेम गुड्स कैन बी कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। एक ही गुड्स कंजम्पशन भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द अल्टीमेट यूज ऑफ द गुड्स। For example, a machine purchased by household is consumption goods, whereas if purchased by the firm for use in the business, then it is a capital goods. अगर मैं कोई मशीन घर के लिए खरीदूं तो वो मेरे लिए कंजम्पशन होगा, लेकिन वही मशीन अगर मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए खरीदूं तो वो मेरे लिए कैपिटल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, आखिरी में, हाउएवर इफ द मशीनरी इज ब्रॉट बाय द फर्म फॉर रीसेल, अगर बेचने के लिए खरीदा है तो बताओ, पिछले क्लास में पढ़े थे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को या तो हम रीसेल कर देते हैं या फिर वो उसको हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज कर लेते हैं। तो अगर रीसेल के लिए खरीदा है तो ये क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स बन जाएगा, देन इट विल बी ट्रीटेड एज एन इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है बात? तो कोई गुड्स किसी के लिए इंटरमीडिएट, किसी के लिए फाइनल, किसी के लिए फाइनल में 2 कैटेगरी, कंजम्पशन, किसी के लिए कैपिटल, ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलो अब चलते हैं दोनों का डिफरेंस बिटवीन में। डिफरेंस बिटवीन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, सबसे पहले सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। पॉइंट नंबर 1 है सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजम्पशन गुड्स ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, दिस गुड सेटिस्फाई ह्यूमन वांट डायरेक्टली, so such goods have direct demand. Capital goods, such goods satisfy human wants indirectly. कैपिटल गुड्स को हम यूज करके डिमांड सेटिस्फाई नहीं करते, कैपिटल गुड्स को यूज करके कोई और कॉमोडिटी बनाते हैं और उस कॉमोडिटी से फिर हमारा वांट सेटिस्फाई होता है इनडायरेक्टली, एंड सच गुड्स हैव डेराइव्ड डिमांड। प्रोडक्शन कैपेसिटी, कंजम्पशन गुड्स से कोई भी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ता, दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स खरीदेंगे तो हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा, इट हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्शन कैपेसिटी, इसके वजह से हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं डिफरेंस बिटवीन का, पॉइंट नंबर 3, एक्सपेक्टेड लाइफ। कंजम्पशन गुड्स का एक्सपेक्टेड लाइफ या तो वो ड्यूरेबल हो सकता है, लॉन्ग पीरियड हो सकता है, या तो सेमी ड्यूरेबल हो सकता है, या तो नॉन ड्यूरेबल हो सकता है। लेकिन कैपिटल गुड्स का हमेशा एक्सपेक्टेड लाइफ मोर देन 1 ईयर होता है, ये लॉन्ग हो सकता है
शॉर्ट हो सकता है या फिर सिंगल यूज भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा क्या होगा, तभी तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगा और हम लोग उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कब, जब वो लॉन्ग पीरियड होगा। और लेकिन कंजम्पशन गुड्स लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है, सिंगल यूज भी हो सकता है, ठीक है। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस में आते हैं। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हमारा 3 ही था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तुम्हें। अब एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि कब कंजम्पशन होगा, कब कैपिटल होगा, कब इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। मान लो ये कार है, मैं तुम्हें सबसे पहला कार बताओ, पहला पॉइंट है कार। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, हाँ, सबसे पहला कार। कार कब फाइनल गुड्स बनेगा, कार तुम्हें बताना है कब कंजम्पशन बनेगा, कब कैपिटल बनेगा और कब इंटरमीडिएट बनेगा, ठीक है। 3 कंडीशन है, तीनों तुम्हें बताना है। सबसे पहला कार, व्हेन इट विल बी अ कैपिटल गुड्स या व्हेन इट विल बी अ कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कार कब बनेगा, जब मैं अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदूंगा तब कार मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स बनेगा, ठीक है। कार इफ परचेज बाय अ हाउस होल्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन पर्सनल यूज, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, कंजम्पशन गुड्स बन जाएगा। कार कैपिटल गुड्स कब बनेगा, बताओ, ये कार है, ये कैपिटल कब बनेगा, जब मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कार को यूज करूं अपने एम्प्लॉइज को लाने ले जाने के लिए, या फिर मान लो मेरा गाड़ी को रेंट में लगाने का बिजनेस है। अगर मैं गाड़ी को रेंट पर लगाने का बिजनेस कर रहा हूं तो गाड़ी मेरे लिए फिक्स्ड एसेट हो गया, तो उस केस में मेरे लिए कैपिटल गुड्स बनेगा। इफ परचेज बाय अ टैक्सी ड्राइवर एज अ टैक्सी और इफ परचेज बाय अ फर्म फॉर यूज इन द बिजनेस, या तो टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है टैक्सी चलाने के लिए, या फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा है अपने फॉर्म में यूज करने के लिए, तब ये क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स बन जाएगा। और आखिरी, इंटरमीडिएट कब बनेगा, इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब कार का शोरूम मालिक कार को खरीदेगा। शोरूम ओनर जब कार को खरीदता है, वो क्यों खरीदता है, वो बेचने के लिए खरीदता है, वो रीसेल के लिए खरीदता है। तो जब कार रीसेल के लिए खरीदा जाएगा तब वो बन जाएगा इंटरमीडिएट कमोडिटी। इफ परचेज बाय अ डीलर, इफ परचेज बाय कार डीलर फॉर रीसेल, अगर कार डीलर खरीद रहा है उसको रीसेल करने के लिए। क्लियर है बात, तो तीनों पॉइंट में देख लो। सबसे पहला, कार कंजम्पशन गुड्स कब बनेगा, इफ परचेज बाय द हाउस होल्ड। कैपिटल कब बनेगा, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खरीद रहा है, टैक्सी ड्राइवर खरीद रहा है गाड़ी चलाने के लिए। इंटरमीडिएट कब बनेगा, जब रीसेल के लिए खरीदा जा रहा है, रीसेल के लिए कार को खरीदा जा रहा है, तो वो इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल्स ले लें। एग्जांपल नंबर 2, क्लॉथेस। बताओ कंजम्पशन गुड्स कब बनेगा, मैं अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, ये जो शर्ट खरीदा, मैं कपड़ा खरीदा, शर्ट खरीदा, यहां पे बहुत सारे कर्टेन्स लगे हुए हैं, बताओ ये कर्टेन्स क्या है, ये कर्टेन्स कैपिटल गुड्स है। कर्टेन्स मेरे घर में लगा हुआ है अपने बेडरूम में, तो वो मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। लेकिन कर्टेन जब मैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहा हूं, अपने स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में कर्टेन्स लगा रहा है, तब वो उसके लिए क्या बन जाएगा, कैपिटल गुड्स बन जाएगा। इफ परचेज बाय अ हाउस होल्ड, ये कंजम्पशन गुड्स है। कैपिटल गुड्स, क्लॉथ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर अकाउंटिंग ईयर, कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी हो सकता है। या कपड़ा कैपिटल गुड्स कब बनेगा, जब होटल इंडस्ट्री में कपड़ा एक मेजर इन्वेस्टमेंट है, कपड़े बैलेंस शीट में आता है उनका, होटल इंडस्ट्री में उनके पास बहुत सारा चादर होता है, बहुत सारा कर्टेन्स होता है, बहुत सारा और टॉवेल्स वगैरह, ये वो करके बहुत स्टॉक होता है, ये उनके लिए कैपिटल गुड्स का पार्ट होता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कब होगा, इफ परचेज बाय टेलर फॉर मेकिंग ड्रेसेस, अगर टेलर खरीदा ड्रेस बनाने के लिए, दुकानदार खरीदा है बेचने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट कमोडिटी बन जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर है, कब कंजम्पशन होगा, कब कैपिटल होगा, कब इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा शुगर। कैपिटल गुड, कंजम्पशन गुड्स कब बनेगा, जब घर के लिए खरीदे। कैपिटल कब बनेगा, अगर अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ईयर एंड, साल के एंड में दुकानदार जो शुगर खरीदा था बेचने के लिए, ईयर एंड में वो क्या बन जाता है, फाइनल गुड्स बन जाता है। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे कि वो सेम ईयर क्यों लिखा हुआ है, ईयर एंड में फाइनल गुड्स बन जाता है। ईयर एंड में जो हमारे एसेट रहेगा वो क्या बन जाएगा हमारे लिए,
इफ लाइंग अनसोल्ड विद द ट्रेडर एट द एंड ऑफ द ईयर, वो हमारे लिए कैपिटल गुड्स बन जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स कब बनेगा? जब मिठाई दुकान वाला खरीदा है मिठाई बनाने के लिए, दुकान वाला खरीदा है उसको बेचने के लिए, तो वो हमारे लिए इंटरमीडिएट कमोडिटी बन जाएगा। और आखिरी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सर्विस ऑफ अ डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट। कब? हाउस होल्ड के लिए, मैं गया डॉक्टर को दिखाने, मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कराने चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया, मेरे लिए कंजम्पशन गुड्स है। ये कैपिटल कभी नहीं हो सकता। सर्विसेज कैन नॉट बी अ कैपिटल गुड्स, ठीक है। सर्विसेज हमेशा तुम्हारा या तो कंजम्पशन होगा या तो इंटरमीडिएट होगा, कैपिटल हो नहीं सकता, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स कब होगा? जब कोई डॉक्टर हॉस्पिटल को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो हॉस्पिटल के लिए वो इंटरमीडिएट है। कभी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी और सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कोई डॉक्टर मान लो कोई हॉस्पिटल को या फिर गवर्नमेंट को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिससे कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो बेसिकली अगर डॉक्टर का बात करें तो जब डॉक्टर किसी हॉस्पिटल को सर्विस देता है ताकि वो अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा पाए, तब उस केस में वो इंटरमीडिएट बन जाता है। क्लियर है बात? तो बेसिकली हमें इतना तो क्लियर है कि कंजम्पशन गुड्स कब होता है, कैपिटल कब होता है और इंटरमीडिएट कब होता है। तीन कॉमोडिटी तीन तरीके से, एक ही कॉमोडिटी तीन तरीके से क्लासिफाई हो सकता है। पहले तो क्लासिफाई करोगे या तो फाइनल होगा या तो इंटरमीडिएट होगा, अगर फाइनल है तो फिर बताओगे कंजम्पशन होगा या कैपिटल होगा। तो ये हमारा टोटल आज का क्लास का टॉपिक था, फाइनल गुड्स वर्सेस कंजम्पशन गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स वर्सेस कैपिटल गुड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात बराबर है, ठीक है। कंजम्पशन वर्सेस कैपिटल बोल लो। पिछले क्लास में हम फाइनल वर्सेस इंटरमीडिएट पढ़े थे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।